students. Good evening to all of you. आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। तो अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने अल्कोहल के बारे में जो अपनी लेसन चल रहा था उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर अपने पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स और दूसरा इसके साथ में अपने पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो अल्कोहल बनाने की विधियां हैं उनको भी अपने आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने नेमिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपने 11th क्लास के अंदर IUPAC के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। तो यहाँ अपने जो अपने फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग अपने इनकी जो नेमिंग है उनको अपने कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो है अल्कोहल का नामकरण। नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेमिंग जो है वो 3 तरह से यहाँ पे नेमिंग आपको दी रहती है। सबसे पहला जो नेमिंग रहती है आपकी वह रहती है आपका जनरल नेम, जिसको अपने सामान्य नामकरण या नाम भी कह देते हैं। दूसरा रहता है आपका व्युत्पन्न नाम या इसको डेरिवेटिव नेम भी अपने कहते हैं। और थर्ड वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है IUPAC या IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इसकी फुल फॉर्म आपकी रहती है, ये रहता है आपका। तो इन तीनों के अंदर अपने देखेंगे कि अल्कोहल का यदि नामकरण करना है तो इन तीनों नामों के अंदर जनरल जो नेम है, चाहे वो डेरिवेटिव कहें या अपने व्युत्पन्न नाम कहें, चाहे वो IUPAC नाम जो है आपका, वो तीनों के लिए नामकरण के लिए अल्कोहल के लिए अपने क्या क्या चीजें काम में लेते हैं। जो आपका सामान्य नाम होता है उसके अंदर अल्कोहल को अपने यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, मैं ROH लेके चल रहा हूं। और R यहाँ पे आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है। हालांकि आप एल्किल ग्रुप से भली भांति परिचित होंगे, परंतु मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब एल्केन जो होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको हटा देते हैं, आपके पास बचता है केवल R, जिसको अपने एल्किल बोलते हैं। इट मींस यहां से इसका जो एन है उसको किसमें चेंज कर दिया, इसने YL या इल के अंदर इसको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ROH लिखा है, इट मींस एल्किल अल्कोहल आपका हो जाएगा। R जहां पे भी आपको मिलता है उसका अर्थ क्या रहेगा, एल्किल। ठीक है। तो सामान्य जो नाम रहता है उसके अंदर, सामान्य पद्धति के अंदर अल्कोहल को अपने बोलते हैं एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। जो भी नाम आएगा उसके साथ में अपने क्या ऐड कर देंगे, एल्किल अल्कोहल। एल्किल यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताएगा, अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या को एल्किल बताएगा। और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपने उसको क्या कह देंगे, अल्कोहल। दूसरा आता है डेरिवेटिव या व्युत्पन्न। व्युत्पन्न या डेरिवेटिव का अर्थ ये होता है बेटा कि वह जो भी अल्कोहल है वो किससे बना हुआ है, किससे व्युत्पन्न हुआ है, किससे डेरिवेट उसको किया गया है, वह अल्कोहल क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव नाम कहलाता है। इसका जो प्रथम सदस्य होता है अल्कोहल का, जो कि होता है आपका CH3OH। सभी जो अल्कोहल्स हैं वो इसी से व्युत्पन्न माने जाते हैं, CH3OH से व्युत्पन्न माने जाते हैं। और इसका जो नाम रहता है कार्बिनॉल,
कार्बिनोल। ये जो स्ट्रक्चर है ये फंडामेंटल यदि उपस्थित है, अब बड़ी यदि सीरीज है तो यहाँ पे ये 3 नहीं होके आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ मैं ये कर दूं, ये जो सेटअप है उसको अपने कार्बिनोल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कार्बिनोल कहेंगे। बाकी जो भी आपके कार्बन जितने भी अटैच हैं उनको इसके साथ अपने बोल देंगे, जैसे मैथिल कार्बोनिल, एथिल कार्बोनिल, ये इनके नाम रहते हैं। अभी मैं तीनों के नाम आपको तुलनात्मक भी करवा दूंगा, एक बार आपको जनरल बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये नाम कहां से बने हैं। थर्ड वन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सभी के अंदर आयुपैक जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत से क्वेश्चन जो है आपके आयुपैक पे रहते हैं। आयुपैक जो नेम रहता है उसके अंदर एल्कोहल ROH जो होता है इसको कहा जाता है एल्केनॉल। एल्केनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। तीनों नाम मैं एक साथ करवाऊंगा। जनरल जो नेम है एल्किल एल्कोहल कहेंगे, डेरिवेटिव के अंदर अपने कहेंगे कार्बिनॉल से, और आयुपैक के अंदर एल्केनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए इनके एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं। मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको साथ में ये दिखाई दे। डेरिवेटिव जो नाम है उसके अंदर COH जो स्ट्रक्चर है इसको मैं यूं लिख देता हूं, कार्बिनॉल है, कार्बिनॉल बोला जाता है। और थर्ड वन आपका IUPAC रहता है जिसको अपने ROH जो है इसको एल्केनॉल बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एल्केनॉल। अब एग्जांपल देखिए, सबसे छोटा एग्जांपल जो है स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, यहां मैं जनरल नेम लिख रहा हूं, यहां मैं डेरिवेटिव नाम लिख देता हूं, डेरिवेटिव नेम, और लास्ट में अपने इसको लिख लेंगे आयुपैक नेम। तो देखिए स्ट्रक्चर सबसे छोटा जो इसका मेंबर रहेगा CH3OH। तो देखिए जनरल नाम के अंदर मैंने बताया एल्किल एल्कोहल। एल्किल कितने सदस्य हैं यहाँ पे, केवल 1 है। 1 कार्बन को अपने क्या कहते हैं, मैथिल या मैथेन कहते हैं, और यहाँ एक हाइड्रोजन हट गया तो अर्थात मैथिल बना, तो ये क्या बन गया इसका नाम, मैथिल एल्कोहल। डेरिवेटिव यदि अपने नाम बोलेंगे इसका, तो डेरिवेटिव नाम इसका क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल। अब देखिए CH3OH है, COH यदि था, यहां ये फ्री संयोजकता हटाएंगे, तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, तो अपने इसको बोलेंगे कार्बिनॉल। अब आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी है, 1 है। मत 1 जो कार्बन होता है उसको अपने बोलते हैं मैथ। मैथ है तो डबल बॉन्ड का तो कोई यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, एन आता, परंतु ANE अपने रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, OL के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, OL के द्वारा। तो क्या बन जाएगा इसका पूरा नाम, यदि आप इसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, मैथेनॉल। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से नाम जो है लिख सकते हैं। दूसरा इसका जो मेंबर आता है वह रहता है आपका CH3CH2OH। आप जो लाइव स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी अपना प्रयास करते रहें कि किस प्रकार से इनका नाम जो है वो बन सकता है। इसका यदि आप जनरल नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सके। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, 2 की वजह से इसको क्या कहेंगे, एथिल, और एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एथिल एल्कोहल। अब यहां आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, कार्बिनॉल, और कितने क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, मैथिल, तो क्या बोलेंगे इसको, मैथिल कार्बिनॉल। यदि अपने बात करेंगे आयुपैक नेम की, तो आयुपैक नेम इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल आयुपैक होगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर।
दो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एथ, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एथेनॉल हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है इसका, एथेनॉल। और तीसरा जो है इसी का मेंबर यदि अपने बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CH3 OH यदि हो। तो यहां ये जो स्ट्रक्चर है उसका सामान्य यदि अपने नाम पढ़ना चाहें तो ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी हुई स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, आइसो। कैसी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, ये आइसो प्रोपिल एल्कोहल है। सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, आइसो। और कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने हैं, 3 हैं। देखो दो तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकती है, ये भी स्ट्रक्चर बन सकती है CH3 CH2 OH। यदि ये लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, प्रोपिल एल्कोहल। और यदि इस फॉर्म के अंदर ये जुड़ा हुआ है OH तो आप क्या कहोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहेंगे। तो यहां आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर रहेगी आइसोप्रोपिल एल्कोहल की, तो इसको अपने क्या कह सकते हैं, देखिए इस चीज को मैं दोबारा से बता देता हूं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या होगी, ये वाली कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल के साथ देखिए क्या जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, आपने लिखेंगे डाईमेथिल 1 और 2, ये दोनों डाईमेथिल। और इसका नाम मैंने पहले आपको बताया क्या है, कार्बिनॉल। बहुत आसानी से आप इस तरह से कार्बिनॉल। अब बात आती है आईयूपैक नेम की। इसका आईयूपैक नेम आप मुझे लाइव बता सकते हैं, इतने में इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका जनरल नेम मैंने बता दिया है और डेरिवेटिव नेम मैं आपको बताता हूं। तब तक आप इसका आईयूपैक नेम मुझे दोनों का बताएंगे। तो दूसरी स्ट्रक्चर देखिए, ये वाली जो है ये आपका फंडामेंटल क्या हो गया, ये कार्बिनॉल हो गया। तो कार्बिनॉल के साथ अपने क्या जोड़ देंगे, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल। यस, कुछ बच्चों का आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रोपेन टू ऑल आपने दिया है और प्रोपेन टू ऑल, दोनों में आपने प्रोपेन टू ऑल दिया है। तो अभी चलो अपने देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। देखिए मैं पहली स्ट्रक्चर का मैं आपको पहले नाम बता देता हूं। तो देखिए क्या रहेगा, आईयूपैक नेम के अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना होता है। तो यहां आप यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो हमें देखिए 1 2 3, तो कितने की मिल सकती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 3 की। तो यहां से अपने स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप यहां से स्टार्ट करें 1 2 एंड 3। सेकंड जो रूल रहता है आपका, यदि फंक्शनल ग्रुप या कोई भी डेरिवेटिव आपके अटैच हैं तो उसको मिनिमम नंबरिंग आपने देनी होती है, चाहे यहां से 1 2 3 दोनों तरफ से ये क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम ही पोजीशन पे आ रहा है, तो कोई भी इसमें फर्क नंबरिंग से पड़ने वाला नहीं है, कहीं से नंबरिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 को अपने क्या लिखेंगे, प्रॉप। सभी में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो AN आएगा। और अब यहां देखें आप 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा है, तो अपने क्या कहेंगे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। सेकंड देखिए यहां आप देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां देखेंगे जो सीरीज के अंदर आएंगे वो कितने आपके, यहां पे भी 3 हैं। तो इसकी नंबरिंग आप यहां से करेंगे या यहां से, मैं देखता हूं पहले 1 2 3 यहां से की, तो फंक्शनल ग्रुप को कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो ये दूसरी तरफ से यदि अपने करके देखते हैं 1 2 एंड 3, तो यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, प्रायोरिटी मिल रही है उसको
अर्थात ये वाली नंबरिंग आपकी क्या होगी, गलत होगी, और नंबरिंग कौन सी ठीक रहेगी, नीचे वाली, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम प्रायोरिटी मिल रही है। तो यहां आप नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 कार्बन है तो 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल आपका आंसर रहेगा। आपने प्रोपिनॉल लिखा है, प्रोपिनॉल नहीं होगा बेटा, तो ये होगा 1 प्रोपेनॉल, आंसर क्या रहेगा, 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह से अपने आगे बढ़ेंगे, यदि इसी को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है ये नेमिंग की हिसाब से। हालांकि अपने मैं जो लेक्चर है 11th क्लास के लिए डिटेल में जो बनाऊंगा लेक्चर, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि इसमें अपने आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लिए यदि अपने OH की देखते हैं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा, वो आप खुद लगाएंगे। तो सेकंड जो रहता है आपका, थर्ड फोर्थ OH यदि यहाँ पे लगा दें अपने, चाहे आपको इसको इस तरीके से ले ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली बात। 1 2 3 4 5 OH, 1 2 3 OH OH, इस तरह से यदि आपको दिया हो तो आप देखिए पहली जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे आप 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टोटल कार्बन जो है वो कितने हैं, 4 हैं। तो जनरल नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। डेरिवेटिव बात की, डेरिवेटिव जो नेम है उसकी यदि अपनी बात करेंगे तो यहां से आप देखें ये आपका हो जाएगा कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपिल समूह ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, तो अपने इसका नाम क्या बना देंगे, प्रोपिल कार्बिनॉल। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रोपिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इजीली कार्बिनॉल को ये लिखेंगे और प्रोपिल उसके साथ प्रोपिल जो ग्रुप है उसको अटैच कर देंगे। अब बात आती है आईयूपैक नेम की, तो नेमिंग आपको कहां से करनी है, फंक्शनल ग्रुप की जहां से नजदीक हो 1 2 3 4। तो आप इसका जो आईयूपैक नेम है खुद से भी लिख सकते हैं, ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर देखें आप ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यदि अपने देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, यदि आप इस स्ट्रक्चर को बता सकें, यदि मैं इसको हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर जनरल नेम के अंदर क्या रहता है, ये नॉर्मल है, आइसो है या नियो है। लाइव जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये वाली स्ट्रक्चर आपको बतानी है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर रहती है टर्सरी ब्यूटिल। अब इस चीज को समझ ले, टर्सरी ब्यूटिल वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, परंतु आज के बाद में आपको इस वर्ड के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। टर्सरी मींस ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ब्यूटिल टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को यहां पे काउंट किया जाता है। नहीं, ये आइसो स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। तो आप यहां देखें टर्सरी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे अल्कोहल अटैच है वो 3 अन्य जो कार्बन एटम्स है, 3 अदर जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ ये अटैच है। और ये जो जनरल नेम होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट किया जाता है, तो इसलिए इसको कहा गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब आप यहां पे देखें डेरिवेटिव नाम की बात अपनी करेंगे, तो ये डेरिवेटिव के अंदर ये जो इतनी स्ट्रक्चर है
वो क्या कहलाएगी आपकी कार्बिनॉल। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम यहाँ डेरिवेटिव या व्युत्पन्न जो नाम है वो क्या बनेगा। यस, इसका आपको व्युत्पन्न नाम बताना है। इतना मैंने बता दिया है कि इतनी स्ट्रक्चर है वो कार्बिनॉल होगी। इसके साथ में जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको आपने बताना है। यहां देखिए ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितने मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2 एंड 3। तो क्या नाम हो जाएगा? आप आंसर आपका मुझे मिला है, बिल्कुल सही है, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल। बिल्कुल सही आंसर आपका, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल। इसी तरह से नेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे उतना ही इजीली आप नाम को लिख सकेंगे। ऊपर वाला नाम आपने मैंने देखा नहीं, आपका लाइव जो चैटिंग है वो निकल चुकी है। इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और कैसा? 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ जो नंबरिंग रहेगी वो देखिए आप कहीं से ले लें, 1 2 एंड 3 रहेगी। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे एक तो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकंड क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ये आपका नेम हो जाएगा। इसका बाद में यहां वाली स्ट्रक्चर देखें तो यहां इसका नाम आप तीनों नेम जो है खुद से लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये तीनों नाम बहुत इजी हैं और आप इजीली इनको कंप्लीट करेंगे। लास्ट वन देखें जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है। मोस्टली जो आपके स्ट्रक्चर रहती हैं ये वाली स्ट्रक्चर आप ज्यादातर काम में लेंगे, ये वाला। तो इसके अंदर जो सामान्य नाम रहेगा वो क्या रहता है आपका? ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, ग्लाइकॉल बोलते हैं। और डेरिवेटिव नेम इसके अंदर आप छोड़ सकते हैं ग्लाइकॉल के लिए। और आईयूपैक नेम आप देखिए, इसका आईयूपैक नेम क्या रहेगा? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 एंड 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपके ऐड है। तो क्या बन जाएगा इसका आईयूपैक नेम? 1 2 डाई एथेनॉल, 1 2 डाई एथेनॉल। दोनों जो हैं 1 और 2 दोनों कार्बन पे क्या आपके जुड़े हुए हैं? ऑल ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं, अर्थात मेथेनॉल आपका ये कहलाएगा। तो इसका जो है डिटेल के अंदर मैंने आपको ये बातें बताई हैं। कुछ नेमिंग मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा आप जितना प्रैक्टिस आईयूपैक की कर पाएंगे उतना ही आपके कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट नेमिंग नहीं पूछ के जो एग्जामिनर है वो क्या देता है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका आईयूपैक नेम आपसे पूछता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको थोड़ा आईयूपैक के बारे में अच्छे से नॉलेज या प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ होमवर्क आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिनमें आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ये केवल अल्कोहल से रिलेटेड आपके जो नेमिंग के क्वेश्चन है वही मैं छोड़ रहा हूं। सेकंड आपका क्वेश्चन रहता है, इसके तीनों नेमिंग आपने करनी है, जनरल नेम, डेरिवेटिव नेम एंड आईयूपैक नेम, तीनों आपने बतानी है। दूसरा आपका इसी के अंदर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताना है दोनों नेम, तीनों नेम आप बना सकें। और तीनों नहीं तो आईयूपैक तो जरूर लिखना है, आईयूपैक नेमिंग तो मस्ट है आपके लिए, ये तो आपने लिखना ही लिखना है सभी का।
अन्य लिख पाओ या नहीं लिख पाओ, इसका आयुपैक को आपने जरूर लिखना है। थर्ड वन आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन यहाँ दो आ जाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ फिर दो और दो। फोर्थ वन आपका क्वेश्चन है, यहाँ टू हाइड्रोजन, टू और टू। और फिफ्थ वन और लास्ट वन आपका क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ CH3 है। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके टीचमेंट के अंदर जो असेसमेंट का ऑप्शन है आपके पास, वहां आप मुझे भेजेंगे। और ध्यान रहे, कल जो आपका संडे को टेस्ट होता है, संडे के टेस्ट के अंदर पिछले जो अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, फर्स्ट दो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिनके अंदर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा आपका है क्वथनांक उन्नयन, इन दोनों से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कल के टेस्ट के लिए सिलेबस रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।